हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 8वीं का 10 सितंबर को सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, ये क्लास 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। विषय सामाजिक विज्ञान है। समय 2 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो सभी क्वेश्चन आसानी से आप लोग परीक्षा में बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिखना है, यानी अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ग क्रमांक यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अपना विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रखंड का नाम यहाँ पर लिखना है। संकुल का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जिला का नाम लिख देना है। इतना लिखने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये 3 सेक्शन मिलेगा। शिक्षक का हस्ताक्षर, इसको आपको छोड़ देना है। ये तीनों आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। उसके बाद निर्देश मिलेगा कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 नहीं 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक या निर्देश अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है। तो इतना पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। यहाँ पर ये पहला नंबर क्वेश्चन मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पर ये कोष्टक में 2 ऑप्शन दिया गया है और इसको यहाँ पर खाली जगह पर भरना है। यानी सभी क्वेश्चन में इस तरह से डॉट डॉट रहेगा। तो 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर क नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर बाप्टा एक रंगा डॉट डॉट कपड़े का टुकड़ा होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऊन रेशमी। तो यहाँ पर रेशमी इसका आंसर होगा, तो इसको भर देना है। ख नंबर डॉट डॉट रहेगा, तो डॉट डॉट में यहाँ पर विलियम जोन्स भर देना है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ग नंबर है, सुनहरा रेशा के रूप में डॉट डॉट को जाना जाता है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, यहाँ पर पटसन और कपास। तो सुनहरा रेशा के रूप में किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सुनहरा रेशा के रूप में कपास को जाना जाता है। तो यहाँ पर कपास भर देना है। उसके बाद घ नंबर है, अंगूरों की खेती करना डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसको भर देना है। यहाँ पर बीटी कल्चर भर देना है। यहाँ पर ये सेकंड वाला भर देना है, इसमें भर दीजिएगा। उसके बाद है, राज्यसभा के सभापति डॉट डॉट होते हैं प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसको भर देना है। इतना भरने के बाद नीचे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। दिए गए कथन में से सही के लिए यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है, गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता में लगाई गई। ये सही है, तो सही पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि 1984 ईस्वी में भारत में एक्सप्रेस वे की शुरुआत की गई। ये गलत है, तो गलत का चिन्ह लगाना है। देसी भाषा प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया। सही है, तो सही का चिन्ह लगाना है। प्लासी की लड़ाई में नवाब की सेना की जीत हुई। ये गलत है, तो यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा देना है। और ये प्लासी का युद्ध आप लोग याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, प्लासी का युद्ध सब्जेक्टिव में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि पैक्स का गठन कृषकों के कल्याण के लिए किया गया है। तो सही का टिक लगा देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। तो यह स्तंभ अ है, स्तंभ ब है, तो इसका मिलान यहाँ पर कर देना है। अमेजन का यहाँ पर मिलान कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद एशिया का उत्तरी भाग यहाँ पर मिलान कर देना है इस तरह से। कांग्रेस स्थापना दिवस 28 दिसंबर 1885, तो इस तरह से मिलान कर देना है। दांडी यात्रा का शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था, तो यहाँ पर मिलान कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 50 शब्दों का उत्तर देना है। तो 2 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के योगदान का उल्लेख करें। तो इसका ही उत्तर लिखा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करके अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा की लिए संघर्ष करके महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ख नंबर देखिएगा, यहाँ पर है किसी के कुपोषित होने की पहचान आप किस प्रकार करेंगे। अथवा में 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में कुंवर सिंह का योगदान को लिखिए। तो इस प्रकार से लिख देना है। कुंवर सिंह ने लगभग 80 वर्ष की आयु में अपने स्वास्थ्य से जूझने के बावजूद बिहार में एक सैन्य कमांडर के रूप में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा और यहाँ पर 50 शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है, नए कानून कैसे बनते हैं अथवा मृदा क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है नए कानून कैसे बनते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख देना है, लिख दीजिएगा। कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले विधायी प्रस्ताव तैयार की जाती हैं जिसे विधेयक कहते हैं। फिर इस विधेयक को संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है जहां इस पर बृहस्पत चर्चा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन रहेगा। किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे अथवा में प्लासी की लड़ाई के क्या कारण है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है प्लासी की लड़ाई का क्या कारण है, आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 क्वेश्चन रहेगा। अस्थाई बंदोबस्त क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है। अस्थाई बंदोबस्त भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच एक भू राजस्व समझौता था जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व की राशि अस्थायी रूप से तय कर दी जाती थी और जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक माना जाता था जिन्हें किसानों से लगान वसूल कर सरकार को सौंपना होता था। इसे इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक लिख देना है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं और चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका PDF यानी क्वेश्चन पेपर आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। सबसे पहले गूगल पर आना है और सर्च में RK एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा। इस प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर की का सेक्शन मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, आंसर की का यहाँ पर सेक्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? आंसर की पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 8वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। ये क्लास 8वीं के लिए है और इसमें सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। देख सकते हो ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 7वीं के लिए है। क्लास 7वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें भी सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो क्लास ये 7वीं के लिए है और ये क्लास 8वीं के लिए है। जो भी क्लास का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा और यहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित ये जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए
देखिए क्लास 7वीं हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक है, इस पर क्लिक करके आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। क्लास 7वीं और क्लास 8वीं दोनों का यहाँ पर दिया गया है। जो भी क्लास का देखना है क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।